अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस लेक्चर में हम प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर a और b दोनों ऑड इंटीजर्स हों देन 16 डिवाइड्स a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2। अगर दोनों ही ऑड हैं तो ऑड नंबर किस फॉर्म का होता है? 2 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 की फॉर्म का, वो मैं इंटीजर कह देता हूँ x है। 2 इंटू सम इंटीजर x प्लस 1 की फॉर्म का a है। इस तरह b भी कोई और इंटीजर के साथ जो ऑड इंटीजर होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं? 2q प्लस 1 की फॉर्म के, जिसमें हम q क्या लेते होते हैं? कोई इंटीजर लेते होते हैं। तो इस तरह भी हम कोई और इंटीजर ले लेते हैं उसके साथ, यानी 2y प्लस 1 की फॉर्म पे। ओके, अब आपको ना पावर 4 खोलनी पड़ेगी, यानी a प्लस बी की पावर 4 के लिए फार्मूला कोई चाहिए होगा। तो a प्लस बी की पावर 4 के लिए हम फार्मूला कैसे खोलते हैं? यूजिंग पास्कल ट्राइंगल। देखिए, अगर पावर 0 होती है तो हम कहते थे दरम्यान में जस्ट 1 लगा दो। अगर पावर 1 होती है तो हम कहते होते इधर 1 लगा लो, इधर 1 लगा लो। अगर पावर 2 है तो हम कहते होते हैं इधर 1 लगा लो, इधर 1 लगा लो, इधर इनको ऐड कर दो। पावर 3 होती है तो हम कहते हैं इधर 1 लगा लो, इधर 1 लगा लो, इनको ऐड करो और इधर इनको ऐड करो। इनका आंसर इधर और इनका आंसर इधर। एन इक्वल टू पावर 4 होती है क्योंकि हमें पावर 4 खोलनी पड़ेगी। इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा? इधर 1, इनको ऐड करोगे 4, इनको ऐड करोगे 6, इधर अगेन इनको ऐड करोगे 4, इधर 1 लगा दिया। ठीक है, तो पावर 4 के लिए जो कॉफिशेंट आएंगे वो ये बनेंगे, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, a इक्वल टू 2x प्लस 1, b इक्वल टू 2y प्लस 1, क्यों? क्योंकि दोनों क्या थे? ऑड थे। अब हमने ये एक्सप्रेशन बनानी है a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमने साबित करनी है कि 16 इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है। तो मैं अगेन इस एक्सप्रेशन को नीचे लिख लेता हूँ और देखता हूँ ये किसके इक्वल बनती है। a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2 इक्वल हो जाएगी a की जगह पे a की वैल्यू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 पावर 4। नेक्स्ट b की जगह पे 2y प्लस 1 पावर 4। अगेन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट -2। अब देखिए, पावर 4 है तो पहला कोफिशिएंट क्या होगा? 1। इस नंबर को, पहले नंबर को मैक्सिमम पावर दे देते होते हैं 2x की पावर 4, और दूसरे नंबर को मिनिमम पावर 0। 1 की पावर 0 आ जाए, आंसर 1 ही होता है, तो वो मैं नहीं लिख रहा। नेक्स्ट दूसरा कोफिशिएंट क्या है? 4, और इधर आ जाएगा 2x की पावर, एक पावर कम कर लें 3, और 1 की पावर क्या आ जाएगी? एक इंक्रीज हो जाएगी, पहले 0 थी अब 1, वो भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, कोफिशिएंट क्या है? 6। अब 2x की पावर क्या हो जाएगी? 2, और साथ में 1 की पावर 2, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए 4 कोफिशिएंट, और 2x की पावर क्या हो जाएगी? 1, और 1 की पावर 3, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा? आखिर में 1, और 2x की पावर 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 रह जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह जैसे मैंने इसको एक्सपैंड किया, 2y प्लस 1 को एक्सपैंड करें। देखिए, मैं इधर ही लिख रहा हूँ, प्लस 2y प्लस 1 को एक्सपैंड करेंगे तो देखिए इधर क्या आएगा? सिमिलरली देखिए, जस्ट मैंने क्या किया, x की जगह y लिख दिया और एक्सपैंड कर दिया। अब इसको मजीद अगर मैं आगे खोलूँ तो क्या बनता है? ये आगे एक्सपैंड करते हैं इसको। 2x की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 16x पावर 4। प्लस नेक्स्ट देखें, ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी? 2 की पावर 3 होता है 8, और 8 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 32x पावर 3। नेक्स्ट देखें 16, जब इससे 4 से मल्टीप्लाई होगी, ये 4x स्क्वायर बन जाएगा। 4x स्क्वायर से जब 6 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 24x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट जब ये से मल्टीप्लाई होगा 8x, और नेक्स्ट ये +1 और +1 इनको मैं ऐड कर लेता हूँ, लेकिन लिखता बाद में, चलो मैं इधर ही लिख लेता हूँ, +2, और बाकी इनको सिमिलरली आप ऐड करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा? 16y पावर 4, 32y पावर 3, और नेक्स्ट आ जाएगा 24y स्क्र प्लस 8y, और 1 को 1 में मैंने ऐड कर दिया था, +2 पर आ गया। ठीक है, अब देखें, हमने प्रूव करना था कि 16 डिवाइड करता है हमारी इस एक्सप्रेशन को। अगर 16 इसको डिवाइड करता है तो ये टर्म जिनके इक्वल है, जैसे इसके इक्वल है, ये यहाँ से सब में से 16 कॉमन आना चाहिए। देखिए 16 यहाँ से भी कॉमन आ जाता है, यहाँ से कॉमन आ जाता है, इधर से कॉमन नहीं आता। ठीक है, 24 से 16 कॉमन नहीं आता, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 8x में से 16 कॉमन नहीं आता, 2 में से भी नहीं आता। इसका मतलब ये टर्म रह जाएगी जहाँ से 16 आना लाजमी है। इधर से 16 कॉमन आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा, और अगेन ये भी रह जाएगी जहाँ से 16 आना लाजमी है। तो हमने इनमें से 16 लाना है। किस तरह लाएंगे? तो देखें, मान लें कि जो x है और y है, x और y पे भी तो कंडीशन आ सकती है। एक बार x ऑड हो सकता है, एक बार अब x पे कंडीशन लगा रहे हैं। इन सब में से 16 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर इनमें से 16 कॉमन आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा। 16 चारों में, सब में से कॉमन लेके हम प्रूव करा देंगे कि 16 डिवाइड करता है पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2 को। ठीक है, मेरी बात उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। अब हमारा टास्क ये है कि यहाँ से हमने क्या लाना है? 16 कॉमन लाना है। ठीक है, इन चारों में से इधर से एक बार लाना है, एक बार इधर से लाना है।
अब देखें अगर x इवन है, x इज इवन, तो ये बन जाएगा 24 इंटू एक्स किस फॉर्म का होगा, 2m की फॉर्म का, 2m का स्केयर प्लस 8 इंटू 2m प्लस 2, ये क्या बन जाएगा देखिएगा, 24 इंटू 2m का स्केयर कितना होता है 4m स्केयर, और प्लस ये 16m प्लस का 2। ठीक है, अब देखें ये सारा कुछ क्या बन जाएगा, 24 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 96m स्केयर प्लस 16m और इधर आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, अब देखें इन सब में से कॉमन क्या आ सकता है, देखिए मिस्टेक देखिए मेरी, इधर a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2 भी था, तो ये जो प्लस 1 और प्लस 1 कर रहे थे हम, ये माइनस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, दोबारा से चलते हैं उसी चीज़ पे, हमने x इवन लिया हुआ था तो मतलब ये प्लस 2 कैंसिल हो चुका है। अब देखिए 16 दोनों में से कॉमन आ सकता है, इसका मतलब 16, अब x इवन के केस में 16 कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो इस केस में प्रूव हो जाएगा कि a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2 को ये डिवाइड करता है। अब इसी तरह y x की जब x ऑड होगा, x अगर ऑड है, x इज ऑड, अगर x ऑड है तो x किस फॉर्म का होगा, 2m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। देखिए हमारी टर्म्स जो रहती थी वो ये थी, 24 एक्स स्केयर प्लस 8x, ये रहता था ना, 24 इधर आ जाएगा 2m प्लस 1 का स्केयर और प्लस 8 इंटू 2m प्लस 1। ओके, इस केस में अगर आप इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो ये बन जाएगा 24 इंटू 4m स्केयर प्लस 4m प्लस 1 प्लस ये बन जाएगा 16m प्लस 8, तो ये बनेगा 24 अंदर मल्टीप्लाई कराएं, ये बन जाएगा आपके पास लगभग 96m स्केयर प्लस 96m प्लस 24 प्लस 16m प्लस 8। अब देखें 8 और 24 ऐड होकर क्या बना देंगे 32, मतलब 8 16 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 16 इधर से भी कॉमन, इधर से भी कॉमन, इधर से भी कॉमन, तो इस केस में प्रूव हो जाएगा कि 16 इन सब में से क्या निकलता है, कॉमन निकलता है, 16 इन सब में से कॉमन निकलता है। सिमिलरली आप y के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, y के लिए आप प्रूव कर लीजिएगा, y को एक बार ऑड और इवन लेके आपने 16 बाहर कॉमन निकालना है। अगर 16 बाहर कॉमन निकलता है तो इसका मतलब ये सारी चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, 16 इंटू अंदर जो भी है इंटीजर रह जाएगा, इधर आ जाएगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2, इसका मतलब 16 डिवाइड करता है पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2 को, कब, जब a और b दोनों क्या होंगे, ऑड इंटीजर्स होंगे। इससे आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।